इतनी गंदी पिटाई तो मैंने आज तक किसी की होते नहीं देखी जितनी आज देख ली मैंने। जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह खदेड़ा गया है इस मैच में। आज जो मेरी स्माइल झलक रही है ये इसी की देन है। तो इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आपने पिछले मैच में देखा था वेस्ट इंडीज ने 254 रनों का जो एक पहाड़ सा टारगेट खड़ा कर दिया था जिम्बाब्वे के आगे, उसे तोड़ दिया है आज इंडियन टीम ने। इसी दिन की आज मुझे तलाश थी कि सबसे बड़ा स्कोर सेट करेगी इंडियन टीम। और भी मैचेस बचे हैं और ये देखना होगा कि और टीम कहाँ तक जाती हैं, कोई इस टारगेट को पार कर पाता है या लास्ट यहीं तक इंडियन टीम ही फर्स्ट मानी जाएगी जो इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाई है। जी हाँ, 256 रनों का टारगेट सेट कर दिया जिम्बाब्वे के आगे और उसे पार करने में तो जिम्बाब्वे के पसीने छूट गए। वो उसे सही मायने में पार करना ही नहीं चाहते थे, वो बस 20 ओवर कैसे भी जैसे टिका रहना चाहते थे, ऐसा मैच को देखते हुए लग रहा था। उन्होंने चेज करना ही होता है टारगेट तो बहुत रन बनाते, शुरू के ओवर्स में बहुत चहलकदमी करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शांत स्वभाव की बैटिंग देखने को मिली और लास्ट में कहीं आके बीच से मैं लास्ट में बाउंड्रीज को पार करा, बाउंड्रीज बटोरी फिर उन्होंने। आज इंडिया को पहले मौका मिला बल्लेबाजी करने का। आज बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा चेंज देखने को मिला क्योंकि पहले ईशान और अभिषेक बैटिंग करते थे, लेकिन इस बार संजू सैमसन को भी जगह मिली है। संजू सैमसन की बहुत ही यार शानदार किस्मत है क्योंकि बंदा इतनी बार वो बेकार बैटिंग कर चुका है और टीम के पास बहुत सारे रीजन है उसे बाहर भेजने के, लेकिन सुमन गिल के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सुमन गिल बेकार खेल रहा था तो उसे हटा ही दिया T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन संजू सैमसन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो भले ही बाहर बैठा था लेकिन किस्मत ने उसे चांस पे चांस देती जा रही है क्योंकि यहाँ पे लाइन बिगड़ रही है, कभी ईशान नहीं चल रहा, कभी अभिषेक नहीं चल रहा, तो शुरू के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उसमें दिक्कत आ रही है। तो आज थोड़ा बदलाव देखने को मिला, जो रिंकू सिंह है उसे हटा दिया गया नीचे से, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने आज ओपनिंग की और संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली कह सकते हैं। जी हाँ, अच्छी पारी खेली, ऐसे नहीं कि उन्होंने ज़्यादा बॉलें खाई हों या फिर कोई इतने बड़ा टारगेट सेट किया हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 24-25 रन बनाए और वो भी बड़े शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बनाए एक से, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला और वो जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ईशान किशन आ जाते हैं। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा करते हैं और अभिषेक आज शुरू से ही बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए जा रहे थे। चलो 5 बॉल में 10 रन थे अभिषेक शर्मा के, लेकिन अगली 5 बॉल में जब 10 रन हुए थे अभिषेक के, जब वो 33 पर पहुंच गए, बहुत तगड़ी तरीके से खेलने लगे और दोनों में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन गई और वो छक्के चौके उड़ाते रहे। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने बहुत अच्छी शुरुआत की इस पावर प्ले में और इस पावर प्ले में उन्होंने 80 रन जोड़ लिए। शुरू से ही यही लगने लगा था कि इंडिया बड़े टारगेट की तरफ जाएगी और उनको ये ज़रूरत भी थी क्योंकि नेट रन रेट सुधारने का यही एक तरीका है जिसकी हम सब लोग दुआ कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ हार जाए साउथ अफ्रीका से। ऐसा भी हो गया, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरी तरह पछाड़ दिया वेस्ट इंडीज़ को। अब इंडिया के पास चांस है सेमीफाइनल में जाने का। अब लास्ट मैच बचा है इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ। इस मैच को अगर इंडिया जीत लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता सेमीफाइनल में जाने से, फिर इंडिया जरूर जाएगी सेमीफाइनल में। बस लास्ट एक मैच का इंतजार है, जो नेट रन रेट का चक्कर था वो खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। लेकिन अब एक लास्ट बस मैच की बात है वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच होने वाला है, वो चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बहुत शानदार फॉर्म में है। जैसा आपने देखा होगा कि पावर प्ले में ही 5-6 विकेट चली गई आज वेस्ट इंडीज़ की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने 170-180 का टारगेट अचीव कर लिया धीरे धीरे करके। वेस्ट इंडीज़ टीम के पास 10 नंबर तक बैटिंग है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 नंबर तक बैटिंग है वेस्ट इंडीज़ के पास। किस किस को आउट करोगे आप? इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा प्लेयर्स का और बॉलर्स थोड़ी बहुत पिटे हैं इसमें। अर्शदीप ने बहुत अच्छा स्पेल डाला, बहुत ही शानदार स्पेल डाला। सबसे गंदा वाला पिटा है शिवम दुबे, और मैं तो ये कह रहा हूँ आपने उसे लाया ही क्यों? जब बाकी प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनके ओवर अभी बचे हैं, तो आप उसे बॉलिंग ही क्यों करवा रहे हो? अपने नेट रन रेट को आपने सुधारना है तो फिर जल्दी आउट करो ना सभी को। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। आज ईशान किशन थोड़े अलग फॉर्म में दिखाई दिए, पावर हिटर की तरह काम करते हैं ईशान किशन पावर प्ले में। इस तरह उन्होंने काम नहीं किया, वो बहुत आज ही समझदारी के साथ खेल रहे थे आज पारियों को। जैसे जैसे वो अपनी पारी खींच रहे थे 38 रनों पर उनकी पारी सिमट जाती है और मुजरबानी को ये सफलता मिलती है। फिर साथ निभाने आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव। अभिषेक शर्मा अपनी 50 पूरी कर लेते हैं 27-28 बॉल में ही। सूर्य कुमार यादव आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। वो भी आज एक अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, छक्का चौका बहुत तेजी से उड़ाए जा रहे थे। थोड़े समय बाद एक बॉल ऐसी पड़ती है जो सीधे स्ट्रेट आसमान की तरफ चली जाती है और नीचे खड़ा फील्डर उसे कैच कर लेता है और सूर्य कुमार का करियर भी यहीं सिमट के रह जाता है इस मैच के साथ।
इसके 2-3 बॉल बाद अभिषेक शर्मा भी चलता बनते हैं, वो भी ज्यादा लंबी पारी इसको खींच नहीं पाते। फिर 13वें 14वें ओवर के बाद आ जाते हैं हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो शो दिखाते हैं ना, देखने का नज़ारा वहीं से नजर आया था, क्योंकि 6-7 ओवर में इतनी तगड़ी तरह पिलाई की उन्होंने प्लेयर्स की, मजा आ गया। खासकर तिलक वर्मा ने, तिलक वर्मा इतनी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे आज, वो जिस शॉट को मार रहे थे वो सभी सक्सेसफुल हो रहे थे। बहुत बुरी तरह पिटाई की उन्होंने प्लेयर्स की, और 300 के स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे थे वो तिलक वर्मा। 16 बॉल में मात्र उन्होंने 44 रन बना लिए। देखिए 16 बॉल में 44, बहुत गंदी वाली पिटाई की उन्होंने प्लेयर्स की। और शुरू के पहले ही ओवर में तो भाई मान लो 16-17 रन बना दिए इंडियन टीम ने। इस तरह के आज जुनून पे, इस तरह का जुनून चढ़ा था आज। मुसरबानी ने पहला स्पेल बहुत अच्छा खासा डाला, मात्र 13 रन दिए और एक विकेट भी चटकाई। लेकिन दूसरे स्पेल में अपने एक गंदा वाला पिट गए वो। उन्होंने विकेट जरूर ली लास्ट में आके, लेकिन वो फिर कुछ काम की नहीं रही। इसके बाद जो नगारवा और बाकी प्लेयर्स हैं वो भी बहुत गंदा वाला पिटे। सिकंदर रजा ने एक अच्छी स्पेल डाली, लेकिन दूसरी स्पेल में वो भी पिट गए। 18, 19, 20 ओवर में बहुत गंदी वाली धुलाई की इंडियन टीम ने, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने, और उसका खामियाजा ये देखने को मिला कि 256 रन पर पहुंच गई टीम इंडिया। अब जिम्बाब्वे ये जानती थी कि वो इस टारगेट को तो पार कर नहीं सकते, क्यों ना इनका नेट रन रेट ही कम किया जाए। जिम्बाब्वे ने ये सोच लिया था कि हमको 20 ओवर खेलने हैं, चाहे हम हारें या हम जीतें। जीतने से तो रहे वो, क्योंकि हारना ही था, लेकिन 20 ओवर वो खेलना चाहती थी। इसी के चलते उनके विकेट्स जल्दी नहीं जाते। पावर प्ले में जरूर उनके 2 विकेट्स चले जाते हैं। हर्षदीप ने बहुत अच्छी स्पेल डाली है वाली, बहुत ही शानदार स्पेल। उन्होंने 3 विकेट्स चटकाए बैक टू बैक, जब इंडिया को जरूरत थी। सेट प्लेयर्स को चटकाया, जहां बाकी प्लेयर्स, जहां शिवम दुबे जहां 28-29 रन दे रहा है ओवर में, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती तक नहीं चल पाया इस मैच में। वरुण चक्रवर्ती को खासकर अटैक किया गया। वरुण चक्रवर्ती अपने 6ठे ओवर में आए और 6ठे ओवर में ही पहली बॉल पर छक्का उड़ा दिया गया वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर। इससे पहले बॉलर हम पे दबाव डाले, हम ही इस पर दबाव डालते हैं, और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और वरुण ने अपने 4 ओवर में 35 रन दिए। अक्षर पटेल ने भी 35 रन दिए और उन्होंने एक विकेट्स भी चटकाया, वो बहुत शानदार था। बुमराह चल नहीं पाए क्योंकि वो बहुत रिस्क फ्री बल्लेबाजी कर रहे थे आज प्लेयर्स, तो इसी के चलते आज विकेट्स भी कम गिरे। लेकिन लास्ट में आके 2-3 सफलता जरूर मिली। ब्रायन बेनेट ने बहुत ही शानदार पारी खेली यार, जहां बाकी प्लेयर्स टिक नहीं पा रहे, जहां 25-30 रन बना के आउट हो जा रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप जुड़ नहीं पा रही, ब्रायन बेनेट लगातार छक्के चौके में डील कर रहा था। और इसी के चलते भाई वो 97 रन पर पहुंच गया। मात्र 3 रन कम रह गए उसकी सेंचुरी आने में। वो बनी जाती तो बेचारे को सही है, एक सेंचुरी तो ऐड होती उसकी। अपनी 97 रनों की बहुत शानदार पारी खेली ब्रायन बेनेट ने, सैल्यूट टू हिम। पहले ओवर में आए और लास्ट तक 20वें ओवर तक नॉट आउट गए हैं इस मैच से। बाकी प्लेयर्स की पारी जो इतनी लंबी नहीं टिक पाई, वो जल्दी जल्दी चले गए। लेकिन विकेट्स भी बहुत कम गई इस मैच में। कप्तान के दिमाग में आता है कि ये मैच तो हम जब भी हारने वाले नहीं है, तो हम दुबे से गेंदबाजी कराई जाए, क्या पता वो विकेट निकाल दें। लेकिन ये फैसला बहुत गंदा वाला गया। 1 ओवर 10 बॉल में कराया शिवम दुबे ने, कभी 9 बॉल और 3 वाइड दी। पता नहीं उनकी लेंथ लाइन बहुत बिगड़ रही थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो पिच को समझ नहीं पा रहे थे, न जाने क्या चक्कर था। इसी के चलते उन्होंने 4 बॉल फालतू करा दी। 10 बॉल का 1 ओवर पड़ा हमको, और 26-27 रन दिए उन्होंने 1 ओवर से मात्र। जितने रन जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के ओवरों को मिला के नहीं बन रहे, 7 ओवर को मिला के इतने रन नहीं बन रहे, इतने शिवम दुबे ने मात्र 2 ओवर में करा दिए। 20वें ओवर में जाके उनको एक सफलता मिली, और 180-82 रन पर ही पारी सिमट कर रह जाती है जिम्बाब्वे की। और इसी के साथ इंडिया बड़ी आसानी से ये जीत हासिल कर लेती है।